हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया था, जिसमें मैंने आपको वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में बताया था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी के बारे में बताया था, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया था, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक तो आपका सिंबॉलिक है और दूसरा हमने बताया था आपको ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ ए, यानी जैसे मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक है ना, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसको मॉड लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। इसके बारे में लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वेक्टर्स के टाइप बताऊंगा कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, है ना। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको जितने भी वेक्टर हैं सबकी डेफिनेशन में बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, है ना। तो आप समझेंगे, पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप नोट कर लेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी टाइप ऑफ वेक्टर्स, है ना। मैं एग्जांपल के साथ में सारे वेक्टर को समझाऊंगा, डेफिनेशन बोलूंगा, है ना, नोट नहीं करूंगा, टाइम लगेगा उसमें, है ना बच्चों। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पॉज करना है, उसको नोट करना है। टाइप ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले आता है आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब वो वेक्टर जो आपस में क्या हो, पैरेलल, है ना। यानी कि जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर है, दोनों क्या है, ये सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये कौन से वेक्टर हैं, ये आपके पैरेलल वेक्टर है। कौन से वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, है ना। जैसे पैरेलल वेक्टर में भी ध्यान रखना, ये दोनों वेक्टर सेम क्वांटिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो पैरेलल वेक्टर कैन बी डिफाइन डिफरेंट और सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। समझ आई बात मेरी? क्लियर है बेटा? यहां पर बोला जा रहा है कि पैरेलल वेक्टर के में बी डिफाइन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी और सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी है जिससे मैंने वेलोसिटी को डिनोट कर दिया, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है उसको मैंने एक्सेलरेशन से कर दिया। तो देखो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट ये एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। बात समझ गए? अच्छा, सेकंड आता है एंटी पैरेलल। क्या आता है बेटा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल का मतलब है कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। दीज वेक्टर है ना, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है उनको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। जैसे मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और हमारा एक वेक्टर हमारा बी है, तो दोनों क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला कि इससे मैंने फोर्स को डिनोट कर दिया और यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया वेलोसिटी को, कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, वेलोसिटी हम इधर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी है ना। समझ गए बेटा? एक मिनट, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये मैंने फोर्स क्वांटिटी को डिनोट कर दिया और इससे मैंने एस वेलोसिटी को डिनोट कर दिया। अब फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर आर अपोजिट, है ना। समझ गए बेटा? तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, अब एंटी पैरेलल बोला है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। अब को इनिशियल वेक्टर होते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं बेटा? को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, है ना, स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, है ना। तो इनको
उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा सी वेक्टर है। तो ये क्या है बेटा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक है बेटा। फोर्थ नंबर को इनिशियल वेक्टर हो गए। इसके बाद मैं बात करता हूं आपको कोलिनियर। कोलिनियर जानते हो, कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है जो एक ही लाइन में है, यानी बहुत सारे वेक्टर हैं जो एक ही लाइन में है, उनको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ये तीनों क्या है? ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर वेक्टर है क्योंकि ये एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये आपके कौन से हैं? कोलिनियर वेक्टर है बेटा, है ना। तो हमने पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोइनिशियल और कोलिनियर वेक्टर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। कौन से वेक्टर बेटा? कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर का मतलब है जो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो। ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं उनको बोलते हैं, जैसे उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर सेकंड वेक्टर मान लेते हैं ये हमारा है सी वेक्टर, ये हमारा है सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर है ना बेटा? ठीक है। फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ये फिफ्थ नंबर हो गया। अभी हम सिक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो सिक्स नंबर क्या होगा? सिक्स नंबर वेक्टर में पोलर वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? पोलर। पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या है? सारे पॉइंट सारे ही पोलर वेक्टर होते हैं। जितने भी वेक्टर होते हैं वो सब क्या होते हैं? पोलर। कि ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट होता हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसको हम पोलर वेक्टर कहते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी वेक्टर बनाओगे बेटा आप, तो आपका बताओगे, ये मान लो ये हमने बनाया तो ये स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है ना? ये हमारा कौन सा है? पोलर वेक्टर है। अब ये मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा होगा तो ये भी हमारा क्या है? ये हमारा पोलर वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसी को कहते हैं हम लोग पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम? पोलर वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट सेवन नंबर, इसके बाद मैं बात करूंगा, है ना, पोलर वेक्टर के बाद कोप्लेनर। कौन सा वेक्टर है? कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे लाई करने वाले जितने भी वेक्टर हैं, है ना, सेम प्लेन में लाई करने वाले वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, क्या करते हैं? एक ही सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर बेटा? जैसे मान लो एक हमारा ये वेक्टर ए है, बी है, सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, एक और बात, टू वेक्टर्स ऑलवेज, टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होंगे? कोप्लेनर। अब ये कैसे होंगे ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि, कैसे समझाऊंगा तुम्हें, मान लो ये है, एक तो ये हमारा पॉइंट है, मान लो ये वाला, ठीक है। हमने बोला भाई ये हमारा एक्स है, ये
ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन, ये हमारी वाई डायरेक्शन है। अच्छा, ये हमारा क्या है, जेड डायरेक्शन है। कौन सा, ये हमारा जेड डायरेक्शन है। एक मिनट देखना है ना बेटा, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये जेड है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर क्यों होते हैं भाई, है ना बेटा। एक वेक्टर हमने बोल दिया कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तीन वेक्टर हमेशा नहीं होते, लेकिन दो पक्का हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमको सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं वही समझाने वाला हूँ। देखो प्लेन समझो पहले, प्लेन क्या होता है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जो प्लेन है ना, ये बोर्ड वाला जो प्लेन, अगर बोर्ड की इस वाली लाइन को मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो ये पूरा बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन है। कौन सा वाई है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये जेड है, तो जेड जेड में अगर ये वाला पोर्शन ले लूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये ऐसे ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, तो ये जो है वो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स जेड। और ये वाला जो लिया वो मैंने कौन सा लिया, वाई जेड प्लेन है। कौन सा लिया, वाई जेड। अब मान लो मैंने एक वेक्टर यहाँ डाल दिया, ठीक है, मान लो ये एक वेक्टर डाल दिया और एक वेक्टर मैंने डाल दिया, ऐसे डाल दिया, तो ये भी तो कौन सा, एक ही प्लेन आया ना। समझो, एक वेक्टर मैंने ऐसे डाल दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है कि नहीं है भाई। इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, तो ये की प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अच्छा, बच्चा कहे नहीं सर मैं तो ऐसे ले लेता हूँ, एक वेक्टर तो ऐसे है और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया सर, ये तो कोई बात नहीं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड मान ले, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो भी ये कौन से हैं, दोनों सेम प्लेन है ना, दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोप्लेनर हो गए। तो दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर होंगे। क्या होंगे, दोनों वेक्टर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्लियर, ऐसा। 7 नंबर। अब हम बात करेंगे 8 नंबर में। 8 में नंबर है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर बोलो या फिर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब है whose magnitude is जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन रखता है, डायरेक्शन उसकी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी, है ना, आर्बिट्ररी, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब जानते हो, आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन। अब जीरो वेक्टर है यार, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना, तो इसलिए आर्बिट्ररी बोल दिया। अच्छा, थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज यूनिट, इट हैज यूनिट, ये यूनिट रखता है भाई, क्या करता है, यूनिट रखता है। कैसे रखता है बता दो। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना v1, और v2 क्या है, v2 भी कितना है, मैंने बोला v1 2 मीटर पर सेकंड इन x, इन समझाता हूं अच्छे से। जैसे इट हैज यूनिट, इट हैज है, आर नहीं है ये। अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे v1 दे रखा है, v1 वेक्टर दिया है 2 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव x, पॉजिटिव x डायरेक्शन, और v2 कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव y, नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव x डायरेक्शन। अब मैंने बोला v वेक्टर निकालना है, तो v वेक्टर क्या है, v1 माइनस v2, तो क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका जो v वेक्टर आया ना वो कौन सा है, जीरो वेक्टर है। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, डायरेक्शन पता नहीं, लेकिन
यूनिट है कौन सी है, मीटर पर सेकंड। तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, तो हम कर सकते हैं जीरो वेक्टर, समझ आया बेटा। तो जीरो वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद आता है इसमें यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर आता है, एक्सियल वेक्टर भी आता है। कौन सा वेक्टर आता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है जिसकी मतलब जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर उसका इफेक्ट हो रहा है। मान लो मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया इधर, ठीक है, फोर्स इधर लगा रहा हूं और इसका इफेक्ट किधर हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे आपने देखा गांव में चक्की चलाते हैं ना, आटा वगैरह करने पीसने के लिए, ऐसे वो चक्की होती है, चक्की चलाते हैं, तो तुमने देखा होगा फोर्स हम ऐसे लगाते हैं ना, है ना। अब सोचो जो व्हीट होता है, जो ऐसे बना के दिखा देता हूँ, मान लो ठीक है, ये इसमें ऊपर एक हैंडल होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर इसको पकड़ के घुमाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं ना, और यहाँ बीच में गेहूं डालते हैं, यहाँ पर बीट डालते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं, घुमाते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। और इफेक्ट किधर लगता है, नीचे, फोर्स किधर लगता है, नीचे। तो इस वेक्टर को क्या कहते हैं, इसको ऐसे वेक्टर को कहते हैं एक्सियल वेक्टर, है ना। फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इफेक्ट नीचे हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो इसी टाइप से मैंने कई सारे आपको बताए कि कई टाइप के क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। जैसे पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल मैंने आपको बता दिया, है ना। पोलर वेक्टर मैंने आपको बता दिया, को इनिशियल वेक्टर बता दिया, को लीनियर वेक्टर बता दिया, है ना, को प्लेनर बता दिया मैंने आपको, कॉन्करेंट मैंने बता दिया, है ना बेटा। तो ये सारे टाइप के आपके क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। अब इसमें यूनिट वेक्टर और आता है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, अलग टॉपिक्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा। कब बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय। हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर को एक बार अच्छे से पॉज करके देख लेना, है ना, पॉज करके देखना, नहीं समझ आए तो पॉज करना, फिर चालू करना, ठीक है बेटा। ओके बाय।